विधानसभा सत्र के पहले कल पूर्व विधायकों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाने जा रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम जी। सर, क्या ज़रूरत आखिर पड़ी, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमें लगता है शायद पहली बार ही इस तरह का आयोजन हो रहा है। नहीं, सम्मेलन कहना तो शायद उचित नहीं होगा, इसको गेट टुगेदर कहे ना। और मैं जब स्पीकर बना तो मैं पूर्व विधायकों को सभी को पत्र लिखा और उनसे अपेक्षा की कि आपने विधानसभा में अपने जो समय बिताया उसमें कई अध्यक्षों को देखा होगा, कार्रवाइयों को देखा होगा, और ऐसा आपके मन में रहा होगा कि यदि और इस तरह की कोई प्रणाली विकसित हो जिससे विधानसभा के या संसदीय परंपरा को आगे ले जाने में मदद मिलेगी तो कृपया अपना मार्गदर्शन हमको देना चाहेंगे। उस समय विधायकों की एक राय आई कि आप एक बार बुला लीजिए एक साथ, तो थोड़ा सा बातचीत हो जाए। कोरोना के कारण बुला नहीं पाए, जैसे ही कोरोना हटा इसलिए उनको सबको बुलाया है, बातचीत करेंगे। तो इसको गेट टुगेदर मानिए, इसको कोई सम्मेलन मत मानिए। सर, लगातार मांग भी उठ रही है पूर्व विधायकों की, चूँकि पहले भी वो मिले थे कि कुछ उनकी मांगें हैं कि वेतन भत्ते या कुछ सुविधाएं जो हैं वो उनको मिलना चाहिए। तो क्या उस पर विचार कर रहा है और कुछ ऐसी घोषणाएं भी कुछ उस पर विचार कर सकते हैं क्या आप? नहीं, हमारे यहाँ से जो आर्थिक किसी तरह का जो डिमांड होगी हमारे यहाँ से उसका हमारा लेवल नहीं है, वो सरकार का है। तो केवल उस दिन यदि कल कहते हैं तो ये भी एक ये हो जाए कि अर्जी आई है, ये इस तरह का अनुग्रह किया गया है। परंतु इसके अलावा भी वो तो लगातार ही मांग हो रही है, कोई आज थोड़ी हो रही है। वो तो पूर्व विधायकों के लगातार पत्र आ रहे हैं, लगातार उनकी जो ज्ञापन आ रहे हैं वो सरकार को भी दिए जा रहे हैं, तो लगातार चल रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है। जब बीच के वो 15 महीने की सरकार उनकी आई थी तब भी पूर्व विधायकों ने लिख के दिया था कि इस तरह का होना चाहिए, तो लगातार मांग हो रही है। लेकिन सर, मांगों पे अभी तक कुछ बेहतर जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, तो क्या आपको लगता है? सरकार के स्तर का हमारा तो ये कि हमारे विधायक हैं, हमारे माननीय सदस्य रहे हैं, उनको जो तकलीफें हैं, उनका जो कष्ट है, उसके निवारण की दिशा में मैं भी थोड़ा सा हाथ लगा सकूं, मेरी इच्छा ही है। सर, विधानसभा सत्र भी 7 तारीख से शुरू होने जा रहा है, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? चूँकि इस बार कोविड लगभग नहीं है और बेहतर लगता है कि बेहतर एक सदन चलेगा, लंबे समय तक सदन चलेगा। सर, सरकार ने प्रतिबंधों में ढील दी है पर सावधानी के लिए कहा है। उसके बतौर मैंने ये व्यवस्था करने क्या कहा है कि इस तरह का प्रस्ताव ला करके उसको निर्णय करने की आवश्यकता है कि अब जो विधायक अभी 4 पास देते थे अपने दर्शकों को, उसमें से एक करना उनको और एक पास देंगे उनके कहने से, और वो पास हमारे स्लॉट से होंगे। स्लॉट मतलब कि उनको हमने खंडों में बांटा है, 11 से 12, 12 से 1 घंटे का एक स्लॉट हमने समय निर्धारित किया है। तो विधायक अपने सुविधा अनुसार किस समय अपने दर्शक को लाना चाहता है, जब उसके भाषण हो रहे हो, शायद वो तब चाहता हो, उसी समय का वो उसमें फार्म में कहेगा कि इतने बजे से इतने बजे तक हमको चाहिए, एक पास वो देना। 2 परिसर के लिए, यदि परिसर में किसी को लाना चाहता है तो 2 परिसर के लिए अनुमति दूंगा। उसके साथ शर्त ये है कि उनको दोनों को आने वालों को हर हालत में डबल डोज का वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र उनको दिखाना पड़ेगा। सर, 8 मार्च महिला दिवस भी रहेगा और हर बार कहीं ना कहीं एक नवाचार करके महिला सशक्तिकरण का संदेश देने का काम विधानसभा करती है। इस बार क्या व्यवस्था रहेगी? अब पिछली बार तो हमने कर ही दिया था, आपने देखा ही था। अब उस दिन विचार करेंगे कि उस दिन शोक का दिन है और लता मंगेशकर जी हैं और तमाम लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका दिन है, तो उसको तय करेंगे कैसे हो सकता है, क्योंकि उस दिन इस तरह का कोई दिवस मनाने का अवसर तो है नहीं, उस दिन केवल शोक दिवस मनाने का अवसर है। सर, लगातार नवाचार आपके आने के बाद हो रहे हैं और एक व्यवस्था पिछली बार बनी थी कि विधानसभा में विधायक अपने सवाल बेहतर तरीके से ना सिर्फ उठा सकें बल्कि क्वेश्चन ईयर में उनकी चर्चा हो सके। इस बार और क्या नवाचार करने के विचार? जो शुरू किया उसको शुरू किया, इस बार उसमें सख्ती करूँगा। अभी तो किए कि आग्रह कर रहा था कि आप करिए, यदि ऐसा लगता है कि उसमें वहीं पर कोई विधायक अटका हुआ उसी प्रश्न के भीतर, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने का प्रयास करूंगा कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रश्न आ सके, उनका उत्तर मिल सके, ये प्रयास करूंगा। सर, विधायक अपनी सवाल उठाते हैं, जनता की समस्याएं उठाते हैं, आश्वासन भी मिलते हैं, लेकिन 700 से ज़्यादा आश्वासन ऐसे हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं। नहीं, अब तो मेरे आने के बाद आश्वासन निपटे हैं, पर हमने उनको अधिकारियों को कहा है कि कई बार ऐसे आश्वासन भी दिए गए हैं जिन आश्वासनों का आज की परिस्थिति में कोई औचित्य नहीं है, पर संख्या तो गिनती में है, वो 700 हो गए। तो मैंने कहा कि उनको भी छांटने की आवश्यकता है कि जैसे मान लीजिए मांगा होगा कि यहाँ पर नहर हम बना देंगे नहर, अब वहाँ कोई बिल्डिंग बन गई या ऐसे, तो उस आश्वासन को पूर्त किया जाना संभव नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसे समस्याओं को निकाल करके बाहर लाना जिससे उस सूची से बाहर किया जा सके।
बाकी जो आश्वासन है उनको त्वरित गति से उनका निराकरण हो सके, इस दिशा में मैं बैठकें भी कर रहा हूँ। आश्वासन समिति को कहा कि और बैठक तेज करो, हमारी आवश्यकता हो तो हम भी बैठने को तैयार हैं। किसी तरह से जो आश्वासन है सरकार को उसकी पूर्ति किया जाना, विधानसभा का जो दायित्व है उसका हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको करें। सर आखिरी सवाल, विधायकों की हमेशा आपत्ति रहती है, खासतौर से विपक्षी विधायकों की, कि जो वो सवाल लगाते हैं उनके प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं आते हैं और सत्र जिस तरह से चलना चाहिए पूरा सत्र हो वो नहीं हो पाता है। तो उसको लेके क्या व्यवस्था इस बार बनाएंगे कि सत्र पूरा हो और जो जवाब जो आना चाहिए सरकार की तरफ से वो बेहतर तरीके से? हर बार व्यवस्था बनती है। सवाल विधायक के ऊपर है कि विधानसभा में अपने प्रश्नों का उत्तर वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। विधानसभा के लिए है कि नहीं है। हम जैसे मान लीजिए अभी 15 दिन के 19 दिन की विधानसभा आई, ठीक है, इसको 35 दिन कर लीजिए ना। तो विधानसभा केवल 35 दिन इसलिए कर लें कि हम 11 बजे आमें, हम नारा लगामें, हम 12 बजे स्थगित करें, घर चले जाएं, दूसरे दिन फिर बुला लें। तो केवल नारा लगा करके विधानसभा का स्थगित करके अगले दिन तक ये स्थगन का आदेश करते हुए स्पीकर निकले, इसके लिए विधानसभा नहीं होनी चाहिए। विधानसभा इसके लिए होनी चाहिए कि हम अपनी बात कहें, सरकार से उत्तर की आकांक्षा करें, सरकार उत्तर दे उसमें। और ऐसा लगता है कि यदि समय कम है तो आप समय बढ़ाने की बात करो ना, दिन बढ़ाने की बात मत करो, समय बढ़ाने की बात करो ना। 5 बजे के बाद भी आप काम करना चाहते हैं तो करिए ना काम, कौन किसने रोका है आपको? तो हमारे जो समय है विधानसभा में काम करने के जो समय है उनको घंटों को हम बढ़ा सकते हैं, वो करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रयास इस तरह का हो कि हमारे विधायकों के विधानसभा के भीतर उनकी जो रुचि है या जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं, जो बात रखना चाहते हैं, उसको रखने का प्रयास करें, बजाय इसके कि हम अल्लाह गुल्ला करके बाहर जाएं। तो ये है विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, जिनका कहना है कि जो कल विधायकों का सम्मेलन होने जा रहा है उनमें न सिर्फ उनकी बात सुनी जाएगी बल्कि उनके अनुभवों का भी लाभ लिया जाएगा। ईटीवी भारत के लिए विजय पटेरिया, भोपाल।